नमस्कार एवरीवन, ये है आपका क्लास 10 साइंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने 11 पार्ट को पहले से कंप्लीट कर लिए हुए हैं। ये है आपका पार्ट नंबर 12, जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पहले आपको बता दूँ, लाइफ प्रोसेस के हम 30 क्वेश्चन पहले से ही कवर कर चुके हैं पार्ट नंबर 9, 10 एंड 11 में। अब ये पार्ट 12 है जो कि लाइफ प्रोसेस का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 111, विच डाइजेस्टिव सिक्रेशन डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा कौन सा डाइजेशन सिक्रेशन है जो कि कोई एंजाइम कंटेन नहीं करता बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। बाइल जूस के पास कोई एंजाइम नहीं होता बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट कंटेन्स द बाइल सॉल्ट विच आर नेसेसरी फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा, जो फैट का ब्रेकिंग डाउन होता है उसके लिए, इट मीन्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉप्स वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स दैट द लाइपेज कैन एक्ट अपॉन द देम ईजीली। तो बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे फैट में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, इसकी वजह से ज़रूरी है कौन? सॉल्ट ज़रूरी है, बाइल सॉल्ट। दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 112, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है, ऑरिकल थिन वॉल्ड होती है जो कि और जो लोअर वॉल होती है वेंट्रिकल, है ना। तो ऑरिकल की वॉल थिन है और वेंट्रिकल की वॉल थिक है। ऑरिकल अपर साइड में है, वेंट्रिकल लोअर साइड में है। कहाँ पे? ह्यूमन हार्ट के अंदर में, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ऑरिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम दी वेन्स। ऑरिकल वेन से ब्लड को रिसीव करता है, जबकि वेंट्रिकल जो है वो ऑरिकल से ब्लड रिसीव करता है। ठीक है। नाउ द थर्ड डिफरेंस, पुश द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। ऑरिकल का फंक्शन है कि वो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को पुश करता है, जबकि वेंट्रिकल का फंक्शन है पुश द ब्लड इनटू आर्टरीज। जो वेंट्रिकल है वो आपका आर्टरीज के अंदर में ब्लड को पुश करेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वॉल्व्स इन वेन। वेन के अंदर जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या रोल है? दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड स्पेशली व्हेन इट मूव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड अंडर लो ब्लड प्रेशर। जो अगर वेन्स के अंदर में वॉल्व नहीं होंगे ना, तो फॉर एग्जांपल ऊपर से ब्लड नीचे जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट जब कलेक्शन हो रहा होता है वेन्स के थ्रू में, तब अगर वॉल्व्स ना हो तो ग्रेविटी के थ्रू ब्लड नीचे ना चला जाए, इसके लिए वॉल्व्स उसको रोकते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 114, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड टू डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या मैकेनिज्म होता है वो आपको बताना है। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेंसन कॉल विली। विली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में। ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं किसको? सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय विली ब्रॉट टू द ब्लड। आफ्टर एब्जॉर्प्शन कहाँ चला जाता है तुम्हारा फूड? ब्लड के अंदर में। फैट इज बाउड इनटू द लिम्फ वेसल, जबकि जो फैट है वो लिम्फ वेसल में जाएगा। ठीक है, याद। क्वेश्चन नंबर 115, वाई आर आर्टरीज थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक। आर्टरीज को थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक क्यों बोला हुआ है? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा है। आर्टरी रिसीव द ब्लड पम्प्ड एंड बाई हार्ट एंड लॉस्ट ऑफ प्रेशर एंड हैंस टॉलरेंट सस्टेन दिस प्रेशर, दे आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक। आर्टरीज, तुम्हें पता होगा कि ह्यूमन हार्ट में से जो ब्लड सप्लाई होता है बाकी के ऑर्गन्स में, वो आर्टरीज के थ्रू होता है। इसकी वजह से आर्टरीज की जो वॉल हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ताकि वो इस प्रेशर को, इस कंप्लीट अमाउंट के पंप को रेजिस्ट कर सके। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 116, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा हुआ है। ये बोल रहे हैं कि आपको बताना है आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है वो। ठीक है। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना। उसको जो आर्टरी है वो क्या करते हैं? ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाते हैं। आर्ट्रियोल क्या होता है? एक स्मॉल आर्टरी की ब्रांच को बोलते हैं। दे आर थिक एंड हैव फ्लेक्सिबल वॉल्स, है ना। यार जो आर्टरी होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और उनकी वॉल्स होती है फ्लेक्सिबल होती है, हाई प्रेशर होता है अंदर ब्लड के। ठीक है। वेन्स देख लेते हैं। वेन्स ट्रांसपोर्ट द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन कलेक्शन करने का काम करते हैं, ब्लड को सारे ऑर्गन्स में से ह्यूमन हार्ट की तरफ में लेके आने का काम करेंगे वेन्स। दूसरा है कि वेन्यू, स्मॉल वेसल्स जो कैपिलरीज होते हैं उसको हम वेन्यू बोलेंगे, आपको याद रखना है। जैसे आर्टरी में आर्ट्रियोल था, वेन्स में क्या है? वेन्यू। वेन्यू किसको बोलेंगे? कैपिलरी वेन्स को। उसको हम वेंट्रियोल्स भी बोल सकते हैं। दे हैव थिनर वॉल बट देयर आर वॉल्स इन देम। बहुत ज़्यादा थिन वॉल होती है उसकी, बट उसके अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व क्यों प्रेजेंट हैं देख लेते हैं यहाँ पे। वॉल्व इन देम एज टू रेगुलेट द डिस्टेंस टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जो तुम्हारा ब्लड है वो बैक फ्लो ना होने लगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो वेन्स है उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है? वॉल्व प्रेजेंट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है वो आपको पूछा है। रेस्पिरेशन में क्या है देख लो ध्यान से, इट इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस, और ब्रीदिंग है फिजिकल प्रोसेस। दूसरा है O2 रिएक्ट्स विद द फूड टू गेट एनर्जी रिलीज्ड। रेस्पिरेशन में O2 रिएक्शन होता है, जबकि ब्रीदिंग के अंदर ओनली ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है, जबकि ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज़ नहीं होता, बल्कि वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए भी ब्रीदिंग के लिए भी तुम्हें एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जबकि ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 118, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बैलेंस इक्वेशन आपको लिखना है। क्वेश्चन ये 2014 में पूछा हुआ है। इक्वेशन क्या है, 6 CO2 + 12 H2O। ऊपर लिखना है लाइट के प्रेजेंस में होगा ये, और नीचे लिखना है कहाँ पे कौन करता है ये, क्लोरोफिल करता है, जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। यहाँ पर है जो फॉर्म होगा वो है C6H12O6 ग्लूकोज + 6H2O and 6O2, याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 119, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। सलाइवा के अंदर में क्या एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम देना है। व्हाट इज़ द रोल, आपको ये भी बताना है कि ये एंजाइम क्या फंक्शन करता है, राइट। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। उसका फंक्शन है इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर इनटू द माल्टोज। स्टार्च और शुगर को क्या करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, राइट। लास्ट है तुम्हारा, हाउ डज द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा। हाउ इज इट डिफरेंस इन पैरामीशियम। पैरामीशियम और अमीबा के अंदर में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा देख लेते हैं। इट अकर्स थ्रू द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कि पूरे सेल को अपने अंदर इनगल्फ करके अमीबा न्यूट्रिशन इंजेस्ट करता है, राइट। इट कैप्चर्स द फूड बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया उसके नकली पैर है, इंजेक्शन के थ्रू वो ले लेता है फूड। इनक्लोज द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वैक्यूल। सारे के सारे फूड को फूड वैक्यूल में डाल देगा। द फूड इज ब्रोकन विद द एंजाइम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम प्रेजेंट है उसके थ्रू वो उसको फूड को डाइजेस्ट करेगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस है किसका, अमीबा का। पैरामीशियम के लिए देख लेते हैं। द सेल हैज़ डेफिनाइट शेप एंड फूड इज टेकन थ्रू द स्पेसिफिक स्पॉट। पैरामीशियम की जो वॉल है वो इरेगुलर नहीं बल्कि रेगुलर होती है, तो सेल का एक फिक्स शेप होने की वजह से फूड सिर्फ एक ही साइड से एंटर हो सकता है, हर जगह से फूड एंटर नहीं हो सकता। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल। फूड कैसे अंदर मूव करता है, सरफेस के अंदर ऊपर में सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर, तो वो फूड को एनेबल करने में मदद करते हैं। जबकि आपने देखा था कि जो अपने पास में अमीबा था उसके अंदर में अपने पास सीलिया नहीं बल्कि वहाँ पे स्यूडोपोडिया थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।